तारीख 1 जनवरी और दिन गुरुवार का बिहार के जितने भी दर्शक हमारा चैनल देख रहे हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं और जिनके खिलाफ हमारे चैनल ने कभी कभी खबर बनाना पड़ गया कि भाई ये गड़बड़ी हुई है, यहाँ लापरवाही हुई है या सरकार के खिलाफ भी खबर बनाना पड़ा, तो हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा किसी से कोई निजी मतभेद नहीं है। पहले अंग्रेजी नववर्ष की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका ये नया वर्ष में बेहतर आपको सफलता मिले, तरक्की कीजिए, आगे बढ़िए, स्वस्थ रहिए। महत्वपूर्ण खबर, और खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिहार पुलिस कर्मियों के लिए ये बड़ी जानकारी है। अभी तक कोई सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया में ये बातें सामने नहीं आई है। बिहार के डीजीपी जो 1991 बैच के आईपीएस पदाधिकारी हैं, विनय कुमार, बहुत संयम बरतने वाले पदाधिकारी हैं और आम जनता के लिए एक्टिव रहते हैं। भले मुख्य सचिव अभी पढ़ते अमृत एक्टिव दिखे हैं, बिहार के मुख्य सचिव, और हर 1 जनवरी के दिन हर जगह जहां पिकनिक बनता है, जहां भीड़ लगती है, भागलपुर की मैं देखा स्थिति, हर जगह चौक चौराहे पर पुलिस कर्मी दिख रहे हैं। जैसे मुंगेर एसपी का भी कई वीडियो वायरल हो रहा था, इमरान मसूद का। तो बिहार में 1 जनवरी के दिन जितने पुलिसकर्मी सड़क पर, पिकनिक स्थल पर देखे गए, अभी तक कोई ऐसी बात सामने नहीं आई है जहां वाद विवाद की स्थिति हो, लेकिन हर जगह पुलिस एक्टिव दिखी है। तो एक बड़ी खबर, एक बड़ी जानकारी, हम अपने मेन खबर पर चले आते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण खबर बिहार में पुलिस कर्मियों के लिए, हर थाना के लिए और अंचल के लिए खबर है। राज्य के पुलिस अंचलों के पुनर्गठन करने के संबंध में ज्ञापक है पुलिस मुख्यालय का 244, और दिसंबर के अंतिम तारीख को, 30 तारीख को यह ऑर्डर जारी हुआ है। मैं बिंदु बार बिंदु बताता हूं कि उस आदेश में, उक्त आदेश में क्या लिखा है। बहुत बड़ी खबर है। उपयुक्त विषय में पुलिस महानिदेशक बिहार के आदेशानुसार अपराध नियंत्रण, विधि व्यवस्था, निगरानी, गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान, मतलब बेहतर तरीके से अनुसंधान और पर्यवेक्षण के कार्य में सहूलियत की दृष्टिगत, मतलब सहूलियत रखते हुए राज्य में पुलिस अंचलों के पुनर्गठन का कार्य प्रक्रिया अधीन है, मतलब आने वाले दिनों में होने वाला है। इसके लिए पुलिस अंचलों का पुनर्गठन हो, इसके लिए डीजीपी विनय कुमार ने कई महत्वपूर्ण बैठक रेल के पदाधिकारी, पुलिस हेडक्वार्टर के पदाधिकारी के साथ की है। लिखा गया है, उपयुक्त के आलोक में पुलिस अंचलों के पुनर्गठन के बिंदु पर व्यापक विचार विमर्श करते हेतु पुलिस महानिरीक्षक रेल और की अध्यक्षता में बैठक भी 31 दिसंबर को की गई है। तो बिहार में जितने भी जिले हैं और जहां अनुसंधान पेंडिंग की बात सामने आती है, अनुसंधान में लापरवाही की बात सामने आती है, तो डीजीपी बहुत तेज तर्रार आईपीएस पदाधिकारी हैं, सीआईडी में रहे 7 साल, और हर एक बिंदु पर इनको अंदर तक की जानकारी है, अंदर तक का पूरा नॉलेज है, कहां क्या गड़बड़ी है, क्या पुलिस में बेहतर हो सकता है। तो विनय कुमार ने एक बेहतर आदेश बिहार पुलिस के हित में निकाला है। अब पुलिस अंचलों का पुनर्गठन, कई जगह पुलिस अंचल, अब पुलिस इंस्पेक्टर की तैनाती, पुलिस अंचल की अतिरिक्त कार्यालय और इंस्पेक्टर की तैनाती, पुलिस अफसर की तैनाती हर जिले में अब देखी जाएगी। लेकिन दूसरी खबर जो बिहार ही नहीं, पूरे देश के आईएएस और आईपीएस में चर्चा का विषय है। कितने एसपी को, सीनियर एसपी में प्रमोशन हुआ, एसएसपी से डीआईजी में प्रमोशन हुआ, डीआईजी से आईजी में प्रमोशन हुआ, और एडीजी से डीजी में प्रमोशन हुआ। मुख्यमंत्री जी और जो बिहार सरकार चला रहे हैं 9 वर्ष में, मेरी उनसे प्रार्थना है, सच बात में कह रहा हूं, सच बात में कह रहा हूं, ये आखिर ये क्या ऐसा निर्णय निकाल दिया है, जो पदाधिकारी का प्रमोशन हो गया है उसी जगह को अपग्रेड कर दिया गया है। अब मान लीजिए कि वहां सिवान में है मनोज तिवारी एसपी है, और वहां डीआईजी होगा,
और वहीं उनको डीआईजी में कर दिया गया, उनका तो डीआईजी हो गया, तो वहां डीआईजी की भी तैनाती है। ये जो निर्णय निकाला गया है, नियम और कानून को राज्य सरकार, बिहार राज्य सरकार की बदनामी गृह मंत्रालय तक हो रही है कि राज्य में ऐसा क्या हो गया है जो सरकार को ऐसा ऑर्डर निकालना पड़ा, ऐसा महत्वपूर्ण ऑर्डर निकालना पड़ा जो कहीं से भी नियमानुकूल नहीं है। ये क्या ऑर्डर है? ये क्या ऑर्डर है? चर्चा चारों तरफ बिहार राज्य की बदनामी हो रही है। एक सिपाही का जब पीटीसी हो जाता है और उसका प्रमोशन नहीं होता है तो 1000 बार मुझे व्हाट्सएप करता है फोन पर कि आप डीजीपी साहब को बताइए, आप डीजीपी के यहाँ जाते हैं, हेडक्वार्टर जाते हैं, आप मुझे 1000 व्हाट्सएप आएगा, दरोगा का, इंस्पेक्टर का, 94 बैच को इंस्पेक्टर से डीएसपी में प्रमोशन नहीं मिला, कुछ लोगों का अभी भी पेंडिंग है। तो हर एक चीज के लिए पुलिस पदाधिकारी, छोटे कर्मी जिनको आवश्यकता है कि हमें जल्दी प्रमोशन मिले, हवलदार, चालक सिपाही, पीटीसी की हुए सिपाही, एक आईपीएस पदाधिकारी जो क्लास 1 अफसर है पूरे देश में, आईएएस और आईपीएस के मामले में ये इतनी बड़ी लापरवाही क्यों हो रही है? गृह मंत्रालय चुप है। राज्य के बड़े बड़े अधिकारी, बिहार राज्य के बड़े बड़े अधिकारी सवालों के घेरे में हैं। जिनको डीआईजी में जिनको डीआईजी से आईजी प्रमोशन मिल गया है, जिनको एसपी से डीआईजी प्रमोशन मिल गया है, उनको वहां आपने अपग्रेड कर लिया। आज 1 तारीख है, नया साल था, यदि मान लीजिए किसी जिले में उनको तैनाती कर देते, रेंज में तैनाती कर देते, एक अंदर में अलग खुशी मिलती कि भाई देखिए प्रमोशन भी हो गया, नई जगह तैनाती मिल गई, बीएमपी कर दीजिए, सीआईडी कर दीजिए, जहां राज्य सरकार को करना है वहां कर दीजिए। पोस्टिंग तो सरकार करती है, लेकिन एक सवाल फिर हम उठाएंगे कि राजनीतिक पोस्टिंग ना हो आईपीएस पदाधिकारी की। यदि राजनीतिक पोस्टिंग, पॉलिटिकल पोस्टिंग होनी है तो एडीजी स्तर के पदाधिकारी डीजीपी स्तर चलेगा, क्योंकि तो सरकार के बहुत करीबी पोस्ट है, सरकार के अधीन चलने वाला पोस्ट है, सभी चलता है, सिपाही उपाही भी सरकार के अधीन चलता है। एसपी, डीआईजी, आईजी की तैनाती में डीजीपी से जरूर सलाह लिया जाए कि ये पदाधिकारी जिले के लिए ठीक रहेगा, क्योंकि पुलिस हेडक्वार्टर और डीजीपी यदि तैनाती पोस्टिंग करेंगे डीएसपी की, एसपी की, आईजी की, उससे बेहतर संदेश जाएगा। तो सरकार को ध्यान देना होगा। अब जैसे 1994 बैच के आईपीएस पदाधिकारी हैं और एडीजी हैं सिविल डिफेंस में, परेश सक्सेना साहब, कोई राजनीतिक माई बाप नहीं, कोई पॉलिटिकल में कोई पैरवी करने वाला नहीं, साइड में है, बहुत जानकार पदाधिकारी हैं। अब जैसे डीआईजी में है मानव सिंह ढिल्लो, वो आर्थिक अपराध इकाई में है, उनकी पत्नी है सीआईडी में है, कहीं मुझे ध्यान से उतर रहा है, उनकी वाइफ है डीआईजी, और फिर वो दलजीत सिंह है आईजी। ऐसे ऐसे नामचीन आईपीएस पदाधिकारी हैं जो पुलिस हेडक्वार्टर में साइड में काम कर रहे हैं, साइड में, उनको आप फील्ड में देके काम कराइए। कोई शिकायत नहीं है, इसकी कोई शिकायत नहीं है कि किसी से कुछ ले रहे हो, भ्रष्टाचार का कोई काम हो रहा हो, तो ऐसे पदाधिकारी जो हेडक्वार्टर में हैं उनको आप फील्ड में दे सकते हैं। तो सरकार का ये उसी पद पर जो अपग्रेड कर दिया गया है, इसको लेकर पूरे बिहार में नहीं, दिल्ली तक, गृह मंत्रालय तक रिटायर आईएएस आईपीएस चर्चा कर रहा है कि भाई क्या नीतीश कुमार वास्तव में अस्वस्थ है? ये ऐसा निर्णय कैसे ले लिया गया? किसने यह निर्णय लिया? आखिर पर्दे के पीछे पूरे सिस्टम को, पूरे राज्य सरकार को कौन चला रहा है? बिहार के मुख्य सचिव पढ़ते अमृत बहुत गंभीर पदाधिकारी हैं, लेकिन दबी जुबान से पदाधिकारी चर्चा करते हैं, उनका नहीं चल रहा है, उनका वैसा नहीं चल रहा है जैसा राज्य में मुख्य सचिव का चलना चाहिए। बहुत बड़ा मौदा होता है मुख्य सचिव साहब, और जो सरकार चला रहे हैं उनको भी हम 9 वर्ष की बधाई देते हैं, लेकिन आप मुख्य सचिव बनाए हैं, राज्य सरकार यदि पढ़ते अमृत साहब को मुख्य सचिव बनाई है तो मुख्य सचिव के अधीन जो काम आता है उसे करना चाहिए, और उसे करने में किसी भी पदाधिकारी की रोक टोक नहीं होनी चाहिए। आखिर ये क्या हो रहा है? बिहार राज्य में आईपीएस पदाधिकारी एक नहीं, 2 नहीं, 1-1 दर्जन से भी ऊपर पदाधिकारी का प्रमोशन हो चुका है, उनको उसी पद में अपग्रेड कर दिया गया है। ये क्या हो रहा है? नियम और कानून को क्या राज्य सरकार भूलकर इस तरह का जो आदेश जारी कर रही है, क्या यह न्याय संगत है? कहीं से भी न्याय संगत है, न्याय उचित है? राज्य सरकार को चिंतन करना होगा।
ये निर्णय बिहार राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का तो मैं नहीं मान सकता हूं, लेकिन मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। लेकिन मेरा अनुभव बोलता है यदि नीतीश कुमार पूरी तरह स्वस्थ हैं, पूरी तरह होश में रहते, तो ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का निर्णय नहीं होता। आखिर राज्य सरकार को ध्यान देना होगा कि इतने आईपीएस पदाधिकारी का प्रमोशन हो गया है, 1 जनवरी प्रवेश कर गई है, उसी जगह पर उनको अपडेट कर दिया गया है जहां डीआईजी आईजी की तैनाती है, वहीं डीआईजी आईजी हो गए। ये क्या कहीं से भी न्याय संगत था? कई गंभीर सवालों के बीच, हर पत्रकार के बीच ये प्रमोशन में वहीं अपग्रेड कर देने का मामला, जो एक आईपीएस पदाधिकारी के कैरियर से जुड़ता है, उसके जीवन में वो रिटायरमेंट के 2-3 महीना होगा, सोचेगा कि नीतीश कुमार का सुशासन था, 2-3 महीने में मैं रिटायर कर जाऊंगा, मुझे उसी पद पर बिठा दिया गया, कहीं मेरी तैनाती भी नहीं की गई। तो गंभीर विषय है। राज्य सरकार सहित गृह मंत्रालय को आईबी, सीबीआई जैसी बड़ी बड़ी जांच एजेंसी है, ये बिहार में क्या ये जो फैसला सरकार ने लिया है, इस पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सच देखना है तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। फिर से आपको अंग्रेजी के नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहिए, आपका शरीर बेहतर रहे, आगे आप बढ़ते रहे, आप पे सफलता मिलती रहे। और हमारे चैनल का किसी पदाधिकारी से कोई निजी मतभेद नहीं है। सच देखना है तो हमारे चैनल पर बने रहिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।